अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 19 मार्च 2026 गुरुवार के रोज यानी कि 29वें रमज़ान के रोज परभनी शहर के जनता मार्केट से ग्रैंड कॉर्नर तक और ग्रैंड कॉर्नर से लेकर अपना कॉर्नर और अपना कॉर्नर से लेकर चांदशावली दरगाह इस बाज़ार में बड़े पैमाने पर सेवैयाँ और तमाम चीज़ों की दुकानें खुली हुई है। बेल्ट जैसे बच्चों के बेल्ट, गॉगल, सिंगार का सामान, इस तरीके से लेने के लिए यहाँ पर भीड़ की गर्दी दिखाई दी। लेकिन आज अचानक बारिश ने तूफान हवाओं के साथ कुछ छींटे बारिश हो जाने के कारण इस बाजार में व्यापारियों की बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर साल की तरह इस साल भी 20वें रमज़ान से ही इस इलाके में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि भाई ग्रैंड कॉर्नर से लेकर तो जनता मार्केट से होते चांदशावली दरगाह, उसी तरह अपना कॉर्नर पर और महावीर टाकीज, उसी तरह से सिटी पुलिस चौकी, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही रहती है। और यहाँ व्यापारी अपने जूते, चप्पला और अन्य दीगर सामान, टी शर्ट, जींस पैंट, उसी तरह से जनता मार्केट में सेवैयों की दुकानें, खजूर, बादाम, पिस्ता, काजू, इन सभी की दुकानें यहाँ पर गाड़े लगाए जाते हैं। साथ ही साथ श्रृंगार का सामान भी यहाँ पर मौजूद होता है, जैसे चूड़ियाँ, श्रृंगार के जो बच्चों के लगते हैं, मेकअप के सामान और शुरखुरमे को लगने वाले सामान, इस तरीके से यहाँ पर दुकानें सजाई जाती है गाड़ों पर। इन गाड़ों को लेकर आज यहाँ पर मार्केट सजा हुआ दिखा और लोगों की भीड़ खरीदने के लिए दिखाई दी। लेकिन अचानक बारिश और हवा ने तूफानी हवाओं के कारण इन गाड़े वालों का और व्यापारियों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता हुआ नजर आया। एलसीबी पथक में रहे नक्सल सेल विभाग के सहायक पुलिस उप निरीक्षक मधुकर चट्टे, इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय नांदेड़ परिक्षेत्र से प्रशस्ति पत्र, परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप और परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, इनके हाथों देकर मधुकर चट्टे इन्हें सम्मानित किया गया। दिए गए प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि माननीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित ऑपरेशन सर्च मिशन 2003 के तहत परभनी जिले के पाथरी पुलिस स्टेशन में दर्ज गुना रजिस्टर नंबर 110/2025 धारा 137(2) भारतीय दंड संहिता गुना रजिस्टर संख्या 494/2025 धारा 137(2) भारतीय दंड संहिता और गुमशुदा व्यक्ति संख्या 06/2026 पीड़ित महिलाओं को मात्र 48 घंटे के भीतर तलाश की गई और उन्हें सुरक्षित हिरासत में ले लिया गया तथा संबंधित आरोपियों को पुलिस स्टेशन में पेश किया गया। इस अभियान के दौरान उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा की और असाधारण और उसी तरह से चपलता और साहस और तकनीकी का कौशल्य का प्रदर्शन किया। उन्हें इनके इस उल्लेखनीय साहसी और कर्तव्यनिष्ठ प्रदर्शन के लिए इस प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। मधुकर चट्टे ने अनेक भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। राज्य अन्न आयोग के अध्यक्ष श्री महेश जी ढवड़े साहब ये परभनी आए हुए थे। उस समय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर विलास मोरे, संगीता औचार, गुलाबराव शिंदे, डॉक्टर संदीप चौहान, परभनी तालुका अध्यक्ष अब्दुल रहीम, के.बी. शिंदे, रमाकांत जोशी, भानुदास मामा, अनंत लोखंडे, बाबा साहब भोसले, अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर उनका सत्कार और स्वागत किया। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। प्रताप भैया की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर और परभनी जिले के सभी आवाम को, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माजी उप महापौर एवं मनपा नगर सेवक की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक माजी उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक परभणी। समाजातील सर्व प्रकारच्या जनतेला मी परभणी महानगरपालिकेचा माजी उपमहापौर या नात्याने तसेच परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सर्वांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा देतो। निश्चितच ही ईद चांगली साजरी होईल अशी अपेक्षा करतो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। गुलमिर खान की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मनपा कांग्रेस आईगढ़ के नेता एवं स्थायी समिति सभापति पद पर हैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं परभनी महानगर पालिका कांग्रेस साई पार्टी का गठ नेता शहर के सभी आवाम को रमज़ान व ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी गंगा जमनी तहजीब है, जैसा कि अपन गंगा जमनी तहजीब को देखकर मेल मिलाप रखते हैं, वैसा ही ये ईद भी ऐसे ही मिल मिला के करना चाहिए। फिर एक बार मेरी तरफ से और पूरे महानगर पालिका की तरफ से शहर के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह।
सेलू शहर में कामगार कल्याण भवन इलाके में सुबह के दरमियान युवक पर कत्ते और तलवार से हमला करते हुए जख्मी किए जाने की घटना घटी। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ सेलू पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। सेलू शहर के फुले नगर स्थित रहने वाले मोहन मुंजाजी मोरे, इन्होंने दिए हुए फिरियाद के तहत गुरुवार 19 मार्च 2026 की सुबह 2 बजे के दरमियान शहर के एक होटल में खाना खा के जाते समय उनका विनायक सुदाम टिपरकर और शुभम महाजन इनके साथ मामूली विवाद हुआ। विवाद बिट जाने के बाद फिरियाद ये अपने दोस्त गोविंद शिंदे इनके साथ 2 व्हीलर MH-22 AS 170-34 पर बैठकर घर की ओर जा रहे थे। उसी समय संतोष राउत, स्वप्निल वाघमारे ये भी वहां उनके साथ थे। सुबह के 2:30 बजे के दरमियान कामगार कल्याण भवन इलाके में पहुंचते ही अपराधी विनायक टिपरकर, आकाश जगदाळे, अशोक शिंदे, शुभम महाजन ये ऑटो क्रमांक MH-22 AP 150-21 में बैठकर आए। उन्होंने ऑटो आड़ा करके 2 व्हीलर रुकाई गई और विनायक टिपरकर इन्होंने ऑटो में से कत्ता निकाला और उनके सर पर दे मारा और बाजू में उनको जख्मी किया गया। उसी के साथ बाजू में वार हो जाने के कारण उसी दरमियान में आकाश जगदाळे इन्होंने भी कत्ते की मुट्ठी से चेहरे पर मारकर उनके कान पट्टी पर भी मार किया गया। उसी दरमियान अशोक शिंदे इन्होंने भी तलवार लेकर दौड़ते हुए आकर जान से मारने की धमकी दी। तो शुभम महाजन ने भी लातों बुक्के से मारकर और अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल कर गाली गलौज किया। इस घटना के तहत वहां हाजिर थे गोविंद शिंदे, संतोष राउत, स्वप्निल वाघमारे, इन्होंने बीच में आकर बीच बिचाव करते हुए रखरखाव करते हुए इस मामले को सुलझाया। मोहन मोरे इनके फिरियाद पर अपराधी विनायक टिपरकर, आकाश जगदाळे, अशोक शिंदे, शुभम महाजन इन चारों पर सेलू पुलिस थाने में हथियार के अधिनियम के तहत विभिन्न कलमों के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जाँच सेलू पुलिस कर रही है। परभणी जिले के सिंगनापुर स्थित आज तारीख 19 मार्च 2026 गुरुवार के रोज पाड़वा त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव के चैतन्य श्री कानिफनाथ महाराज मंदिर में हम पारंपरिक तरीके से महाआरती की गई। कानिफनाथ के नाम से जय घोष करते हुए डब बजाकर उसी तरह से बड़े ढोल ताशे के साथ रैली निकाली गई। समूचे गाँव में ये फिराई गई। गुड़ी पाड़वे के संत कानिफनाथ महाराज इनका महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें उनकी आख्यायिका बताई जाती है। वसंत पंचमी के से लेकर तो गुड़ी पाड़वे तक 9 नाथों का जय जयकार किया जाता है। गुरुवार 19 मार्च के रोज सिंगनापुर यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये किया गया। पिछले 8 दिनों से ये उत्साहपूर्ण माहौल में ये कार्यक्रम तैयारी चल रही थी। कानिफनाथ के मंदिर में पुष्पहारों की सजावट की गई। इस समय मन्नत के तौर पर नए वर्ष में उसकी फेड़ करने के लिए गेहूं का बनाया गया मलीदा, नारियल, शक्कर और नारियल की घाटी आरती के बाद महाप्रसाद के लिए भाविकों के लिए रखा गया। गांव के माधवराव गायकवाड़ इनके निवास स्थान पर मच्छिंद्रनाथ स्थान किया है, जहां पर कानिफनाथ और मच्छिंद्रनाथ इनके दर्शन के लिए यहां पर बड़ा सम्मेलन रखा गया और साथ ही महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। करीब 2025 की फसल बीमा दी जाए और उसी तरह फसल बीमा योजना में हुए बदलाव को रद्द किया जाए। इससे पहले जिस तरह से योजना लागू की गई थी उसी तरह सभी ट्रिगल पहले की तरह ही चालू रखी जाए। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। पर पिंपरीकर, अमोल लांडगे, उमेश देशमुख, दत्तराव शिंदे, मितेश शुक्ले, सोमनाथ पत्रे, सोमनाथ मोरे, खिस्ते, ओमकार राउत इनके अलावा अन्य किसान उपस्थित थे। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवेंद्र, शिवसेना महानगर जिला प्रमुख परभणी। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम हो जाए तुमसे दूर, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, पूर्व सभापति एवं नगर सेवक मनपा परभणी। लुटा देना अपना हर एक खतरा अपनी मंजिल के लिए कि लोग तरस उठे तेरे एक महफिल के लिए। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हाजी गुलाम मोहम्मद मिठू, पूर्व नगर सेवक, सचिव दी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभणी, सचिव मोहिदुद्दीन मुस्लिमीन हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मेमन कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। परभणी महानगर पालिका 6 के नगर सेवक एवं युवा नेता आकाश भैया लहाने मित्र मंडल की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक आकाश भैया मित्र मंडल प्रभाग क्रमांक 6 के नगर सेवक युवा नेता परभणी। गुड़ी पाड़वे के इस दिन पर काली गुड़ी का काला झंडा लगाकर फडणवीस सरकार का जाहिर निषेध करते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपील की। क्या कहा आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। बांधवांनो जय मल्हार। आज आपण गुढीपाडव्याच्या दिवशी काळी गुढी उभारून
या फडणवीस सरकारचा जाहीर निषेध व्यक्त करत आहेत. गेली 4 दिवसापासून आपले संघर्ष होते. मुंबई येथे आझाद मैदान 4 दिवस झालं अमरण उपोषण चालू आहे. आज 5व्या दिवशी समाज बांधवांना भाऊचं आव्हान आहे की तुम्ही प्रत्येक घरावर काळी गुढी उभा करून आपण सरकारचा जाहीर निषेध करावे. आणि बांधवांना सर्व समाज बांधवांना एक जाहीर आव्हान आहे की रविवारी संध्याकाळी मिळेल त्या गाडीने मुंबईच्या दिशेने निघा आणि सोमवारी सकाळी 9 वाजता आझाद मैदान गाठा. अभी नाही तो कभीच नाही. ऊट धनगरा जागा हो, आरक्षणाचा धागा हो. येळकोट येळकोट जय मला. शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन के से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट तुरंत लागू न की जाए, परभनी में अम्बेडकरी पार्टी संगठनों की ओर से की गई मांग। परभनी जिले में अम्बेडकरवादी आंदोलनों के पार्टी संगठन की ओर से आज जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को एक निवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि सरकार शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन के जुड़े बदर कमेटी की रिपोर्ट तुरंत लागू ना करे। शेड्यूल कास्ट से सब कैटेगराइजेशन और उसके लागू होने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जस्टिस अनंत बदर कमेटी की रिपोर्ट को फिलहाल रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार सब कैटेगराइजेशन के लिए कुछ सख्त शर्तें रखी गई है, जिनके बिना यह फैसला लेना गलत होगा। निवेदन में कहा है कि अनुसूचित जातियां एक कॉन्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में है। अगर इसे बांटा गया तो इस समाज का अंदरूनी तालमेल बिगड़ने और अलग अलग उपजातियों के बीच झगड़े होने का डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कैटेगराइजेशन के पर कोई भी फैसला जुडिशियल रिव्यू के तहत होगा और अगर काफ़ी डाटा और सही आधार नहीं है तो कोर्ट में इसके फैसले को रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार को सिर्फ पॉलिटिकल दबाव में सब कैटेगराइजेशन का पर फैसला नहीं लेना चाहिए। परभनी में अंबेडकर आंदोलन के पार्टी संगठन के एक निवेदन में जिसमें मांग की है कि बदर कमेटी की रिपोर्ट तब तक लागू नहीं की जानी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार ठोस एम्पीरियल डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता और सभी स्टेकहोल्डर के साथ डिटेल की बातचीत नहीं की जाती। इस निवेदन पर संजय बगाटे, कचरूदादा गोडबोले, गौतम बराड़े, गौतम पंडित, एम बरे, राजकुमार हेंगड़े, सुहास पंडित, मधुकर गायकवाड़, अनुरत बंसोड़े, एस घनसावंत, दीपक पंचांगे, सुनील सोनौड़े, राहुल धबाले, दिलीप बनकर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाची मागणी 1-2 समाजाने केली म्हणून महाराष्ट्र शासनाने एक समिती गठीत केली होती, बदर समिती। तिचा अहवाल काल महाराष्ट्र शासनाकडे प्राप्त झालेला आहे। तो अहवाल तात्काळ लागू न करावा या मागणीचं निवेदन आज आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवलेला आहे। जो अहवाल शासनाकडे बदर समितीने सादर केला आहे तो अवलोकनार्थ लोकांच्या समोर यावा, त्याच्यामध्ये काही आक्षेप आणि सूचना असतील त्या देखील आम्हाला कळाव्यात अशी आमची मागणी आहे। तो तात्काळ लागू करू नये। आज आम्ही परभणी शहरातील सर्व आंबेडकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि अनुसूचित घटकातील आहोत। आज सर्वांच्या वतीनं आज आम्ही कलेक्टरच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिलेलं आहे। एमपी समाज की ओर से महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जे के श्री महेश ढवळे का सत्कार 3 के दौरे पर आए हुए परभनी जिले के दौरे पर शिंपी समाज सेवा संघ की परभनी की ओर से सावली रेस्ट हाउस में किया गया। ढवळे ये अपने शासन की ओर से पंढरपुर से संत शिरोमणि महाराज इनके नाम से होने जाने वाले भक्त निवासियों की कार्यक्रम की जानकारी दी। इस समय शिंपी समाज के सचिव सचिन भुरेवार और शिंपी समाज सेवा संघ की ओर से आज तक किए गए सामाजिक कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई। इस समय परभनी के उपजिला अधिकारी सो अरुणा संगेवार इनका भी इस समय शिंपी समाज की ओर से सत्कार किया गया। इस समय विविध सामाजिक उपक्रम के विषय पर चर्चा की गई। इस सत्कार सम्मेलन में नांदेड़ मनपा के पूर्व सभापति नंदकुमार कोसबतवार, रमेश यन्नावार, शिंपी समाज के अध्यक्ष बाला साहेब पेंडलवार, सचिव सचिन भुरेवार, सहसचिव बालाजी यन्नावार, कपिल पेंडलवार, गजेंद्र पप्पू संगेवार, अनंतजी रापतवार, जयंत यन्नावार, बंडू रापते, शिवेशवार, शिवाजी गटलेवार, प्रवीण कन्नेरवार, प्रमोद यन्नावार, अमोल ओझलवार, पप्पा वदिलवार, गौरव यन्नावार, गौरव कन्नेरवार आदि शिंपी समाज के समूह के लोग इस समय मौजूद थे। एक ही बॉस मनपा प्रभाग क्रमांक 6 के नगर सेवक एवं कलीम बॉस मित्र मंडल के सर्वा कलीम बॉस की ओर से तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं।
मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद गौस बागवान मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि सबके लिए ये साल जो है रहमत का साल बने। हर तरफ वो फिजा मसरत की, शादमानी में भी दिल खो जाए। कर रहे हैं यही दुआ या रब कि ईद सबकी हसीन हो जाए। बसेरा बिल्डर्स के सर्वा हाजी इब्राहिम साहब और युवा नेता इंजीनियर शेख तौसीफ की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हाजी इब्राहिम साहब और युवा नेता इंजीनियर शेख तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख इब्राहिम बसेरा बिल्डर फैमिली की तरफ से परभणी और वतन साथियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हिंदू भाइयों को सभी को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। मेरे हिंदुस्तान मुल्क में अमन कायम रहे, यही मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मत डरो हार से, मत डरो वार से, कामयाबी एक दिन मिलेगी ही। हर काम करो आत्मविश्वास से। परभणी मनपा में रिकॉर्ड ब्रेक कर कामयाबी हासिल करने वाले नदीमुद्दीन काजी एवं जेडी मित्र मंडल की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीमुद्दीन काजी, जेडी मित्र मंडल परभणी। परभणी शहर में कमर्शियल गैस की कमी हो जाने के कारण होटल और रेस्टोरेंट वालों को अब लकड़ियों के सहारे से अपने चूल्हे सिलगाने की नौबत आन पड़ी है, जिससे ग्राहकों को संभालना मुश्किल होते हुए नजर आते हुए ग्राहकों के साथ साथ अब उनके ये धुएं से भी उनकी भी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय एक रेस्टोरेंट बालाजी रेस्टोरेंट के मालिक इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। महेश कोकड, संचालक बालाजी रेस्टॉरंट आणि शिवभोजन चालक। सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे जे कमर्शियल गॅस बंद झालेला आहे त्या कमर्शियल गॅस बंद झाल्यामुळे हॉटेल इंडस्ट्रीवर फार मोठा परिणाम झालेला आहे। गॅस भेटत नसल्यामुळे पदार्थ बनवता येत नाही, पदार्थ बनवता येत नसल्यामुळे ग्राहकांना देता येत नाही, त्यामुळे ग्राहक फार मोठ्या प्रमाणावर तुटत आहे। आता आमचं जर गॅस भेटत नसल्यामुळे आम्हाला चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे। चुलीवर स्वयंपाक करत असल्यामुळे पदार्थ बनवायला खूप वेळ जातो आणि सर्व प्रकारचे पदार्थ बनवता येत नाही। या गॅस बंद झाल्यामुळे, कमर्शियल गॅस बंद झाल्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आणि जे सध्या लाकडावर काम करत आहोत ते केवळ आमच्या इथं जे कर्मचारी आहेत त्यांचं उदरनिर्वाह व्हावं ह्या उद्देशाने हे सहभाववृत्तीने आम्ही हे हॉटेल चालवत आहे। गॅस बंद असल्यामुळे खूप मोठा फरक बसलेला आहे। तरी केंद्र शासनाला माझी विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर कमर्शियल गॅस सुरू करावा। हे हॉटेल किरायचे आहे का? हा, हॉटेल किरायचे। किती महिना आहे त्याला? भरपूर प्रमाणात महिना आहे आणि आमच्याकडे जे स्टाफ आहे 8 ते 10 लोकांचा स्टाफ आहे। आम्ही जर इतर गावामध्ये भरपूर प्रमाणात हॉटेली बंद झालेली आहे, आमचे पण हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आलेली आहे, पण आमच्या कर्मचाऱ्यांनी गॅस वेजी चुलीवर स्वयंपाक करतो म्हणले म्हणून आम्ही चालू ठेवलेली आहे हॉटेल। शिवभोजन पण आपल्याकडे असल्यामुळे ते जे लाभार्थी येतात त्यांची पण गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही सध्या चुलीवर स्वयंपाक करत आहोत। श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य इनकी ओर से हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वे की शोभा यात्रा निकाली गई। गुड़ी पाड़वा ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए और ढोल ताशों के साथ निकाला गया और प्रकार के पारंपरिक वेशभूषा परिधान करते हुए सांस्कृतिक कला पेश की गई। इस समय यजमान के तौर पर संदीप सानप पत्नी हाजिर थे। इसके अलावा प्रवचनकार उंचे ताई, गोपीनाथ जंगले, श्यामभाऊ मुलगिर, राजेभाऊ राठौड़, माधव नरसालवाड़, लिंबाजी गायकवाड़, प्रभाकर शेरे, सुभाष राठौड़, विठ्ठल ढग आदि इस समय भक्ति मंडळी बड़ी संख्या में मौजूद थे। हिंदू धर्माचं नवीन वर्ष म्हणजे गुढीपाडवा आणि ह्या गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं आज ह्या नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्यजी महाराजांना एक हिंदू धर्माला एक संदेश असा पोहोचावा की हिंदू धर्माची संस्कृती टिकून राहण्यासाठी हे नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी ह्या रॅलीच्या माध्यमातून आपण स्वागत करतो। भूषा जी आहे, वेशभूषा जी आहे ही संस्कृती आहे आणि टिकून राहावं म्हणून हे चालू सर्वांना आमच्या संप्रदायामार्फत स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या मार्फत सर्व हिंदू बांधवांना सर्वांना शुभेच्छा देतो, नवीन वर्षाचं स्वागत करतो। सर्वांना माझा जय श्रीराम। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी।
चल रहा होगा। जब जमाने में हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा, मनपा प्रभाग 16 नगर सेवक एवं माजी सभापति प्रभाग समिति क। परभनी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनपा जिला नियोजन समिति सदस्य। दिल पर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। दिलदार ग्रुप के ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सगीर बॉस मित्र मंडल के सर्वे सर्वा सगीर बॉस। दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दरबार कंदोरी हॉल कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तयाब है। उस्मान खान मिठाई घर, हर किस्म की मिठाई दस्तयाब है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9422177965 पर संपर्क करें। पता दरगाह रोड, तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, परभनी। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।